ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स या ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम वाई के वैल्यू को ले रहे हैं, यानी वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज, और एक्स एक्सिस पे हम एंगल लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एंगल है 0 है, फिर 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री लिए, 45 डिग्री लिए, 60 डिग्री लिए, 90 डिग्री लिए, कुछ इस ऑर्डर में लिए। साइन 0 पता है, ऐसे टेबल बनाएंगे और लिखेंगे ये y और x। x एंगल है, 0 डिग्री पे साइन क्या होगा? 0, यानी साइन 0 पे 0 यहाँ रहेगा। साइन 45 डिग्री पे क्या होगा? 45 डिग्री, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री को? π/4 रेडियन। π/4 रेडियन पे क्या होगा? ये 1/√2, यानी यहाँ पर क्या होगा? 1/√2। उससे पहले 30 डिग्री पे क्या हो रहा था? यानी 30 डिग्री मतलब π/6। 30 पे क्या हो रहा था? 1/2। यहाँ पे 1/2 कहीं आया है। फिर उसके बाद ये कितना आया? 1/√2 आया। फिर उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/3। ये क्या आ गया? √3/2। ये हो गया। 90 को क्या लिखेंगे? π/2। 90 पे क्या होगा? 90 पे ये 1 हो जाएगा। 1 के बाद फिर से ये घटेगा, यानी साइन का ग्राफ दिख रहा है कि 0 से 90 डिग्री तक बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग ऐसे 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 वैल्यू गया। उसके बाद ये डिक्रीज करेगा, फिर ऐसे ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी हमारे पास साइन का जो ग्राफ होगा वो छोटे स्केल पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ दिखेगा ऐसे, जिसमें ये हमारे पास क्या है? 0 डिग्री है। ये हमारे पास 180 यानी पाई है, इसको लिखेंगे 360 यानी 2 पाई लिखेंगे। ये हमारे पास 3 पाई हो गया, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया -पाई, यानी पाई के मल्टीपल पे साइन 0 होगा। इससे कई बात पता चल गया। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1। साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे 1, मिनिमम वैल्यू तो ये हो गया -1। नेचर पीरियोडिक, और कितनी देर बाद रिपीट कर रहा है ये? हर पाई के बाद नहीं, 2 पाई के बाद। ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद बार बार रिपीट कर रहा है, 2 पाई। द मिनिमम इंटरवल इन विच कर्व रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड पीरियड। तो इसका पीरियड कितना लिखेंगे? पीरियड लिखेंगे 2 पाई। जब पीरियड 2 पाई लिख दिए तो किसी फंक्शन का पीरियड अगर 2 पाई हो गया, मतलब 2 पाई के बाद ये फिर से वही फंक्शन हो जाएगा। हो जाएगा ना? यानी कहने का मतलब कि f(x + 2 पाई = f(x)। 2 पाई के बाद ये फिर से वही नेचर गेन कर ले रहा है, वही नेचर गेन कर ले रहा है। यानी इसीलिए हम साइन को लिखते हैं 2n पाई, यानी 2 पाई तो मल्टीपल हो ही गया। अब 2 पाई के अलावा जो है 4 पाई, 8 पाई सब इसका पीरियड हो गया, लेकिन सबसे छोटा पीरियड जो है ये है 2 पाई। तो 2n पाई + थीटा = क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये भी रीजन पता चल गया, पता चला? ये 2 पाई का मल्टीपल है साइन, यानी कि हम क्या समझे कि साइन 2 पाई + थीटा भी क्या होगा? साइन थीटा होगा। साइन 4 पाई + थीटा भी क्या होगा? साइन थीटा होगा। साइन 6 पाई + थीटा भी क्या होगा? साइन थीटा होगा। यानी इसको जनरल टर्म्स में लिख सकते हैं 2n, इवन नंबर को हम 2n लिखते हैं, 2n पाई, यानी पाई के इवन मल्टीपल पे ये फिर से अपने नेचर को गेन कर ले रहा है। यहाँ पर ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक रिजल्ट मिल गया। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल कर्व्स, न केवल ट्रिगोनोमेट्रिकल कर्व्स बल्कि हर फंक्शन का कर्व बहुत कुछ बताता है, और कर्व का आइडिया है तो हम बाकी सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं उससे। ये आपके पास 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। देखने से पता चल रहा है कि साइन का वैल्यू जो होगा या कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जा रहा है,
और मिनिमम -1 तक जा रहा है, ठीक है। cos 0 पे ये क्या है 1 है, cos 30 डिग्री पे क्या है ये, फिर ये आपके पास cos 30 पे कितना हो जाएगा √3/2, फिर cos 45 पे क्या होगा, फिर cos 45 पे आपके पास ये क्या आ गया, फिर cos 60, फिर cos 90 पे 0। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है, समझे कि नहीं, ये ग्राफ कुछ इस तरह से डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। 0 से 90 तक में cos का ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का है, मैक्सिमम वैल्यू 0 पे है, उसके बाद ये घटा, फिर घटा, फिर घटा, घटते घटते 90। यानी cos का ग्राफ जो देखने को मिल रहा है वो अगर छोटे स्केल पे बनाएं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे 0 पे ये 1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका 1, मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, ये भी -1। cos का ग्राफ भी पीरियोडिक है, ये भी रिपीट कर रहा है कितने देर बाद 2 पाई के बाद, देखिए 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, यहां से यहां तक देखिए सेम नेचर है, फिर से सेम नेचर शुरू हो गया, फिर से सेम नेचर शुरू हो गया। यानी कि पीरियड इज द मिनिमम इंटरवल इन विच कर्व रिपीट्स इटसेल्फ, समझ गए। तो यानी हम लिख सकते हैं जैसे अभी लिखे कि पीरियड का मतलब fx + t, अगर fx का पीरियड t है तो हम इसको लिख सकते हैं fx + t = fx, यानी t टाइम इंटरवल के बाद ये फिर से fx हो जा रहा है। तो हमारे पास उसी तरह से cos को क्या लिखेंगे, cos 2π + θ = cos θ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया फीचर। यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर दिख रहा है कि cos का ग्राफ y के सिमेट्रिक है, देखो y के सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी जो नेगेटिव नेचर रहेगा वही इसका क्या रहेगा पॉजिटिव नेचर पे, नेगेटिव वैल्यू पे जो वैल्यू मिलेगा वही पॉजिटिव पे मिलेगा। यानी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos - θ = cos θ लिख सकते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात, समझा गया। cos के साथ क्या हो गया, जबकि sin का ग्राफ ऐसा नहीं था, sin के साथ क्या लिखना था हमको, sin - θ = -sin θ था sin के लिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर ज्योमेट्री ये ग्राफ से कोरिलेट करेंगे, ज्योमेट्रिकल फीचर से रिलेट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसके वैल्यू को याद रखना, इसके फीचर को समझना, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको। जो 0 होता है tan 30, यानी 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6, tan 30 पे क्या होगा ये 1/√3, फिर 45 पे क्या होगा, 45 को हम क्या लिखेंगे π/4, π/4 पे थोड़ा सा और बढ़ा 1 हो गया, 1/√3 से बड़ा है कि नहीं। फिर 60 डिग्री पे देखो 60 को हम π/3 लिखेंगे, फिर ये बढ़ा √3 हो गया, फिर 90 पे जाकर डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो 90 का जो लाइन है ऐसे बना दिए डॉटेड, और 90 पे इन्फिनिटी मतलब इसके पैरेलल हो जाएगा ऐसे, समझे कि नहीं, इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल हो गया, ये इन्फिनिटी शो कर दिया। ये नेगेटिव में भी ऐसा ही नेचर देखने को मिलेगा, नेगेटिव में भी ये नेचर कुछ ऐसा ही होगा। tan 30 डिग्री देखोगे -30 तो नीचे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा यहाँ, फिर ये यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, tan -π/2 आएगा, ये हो गया -π/2 यानी -90 डिग्री पे ये फिर पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल मतलब टच नहीं कराना है इसको, ये इसको टच नहीं कराएंगे, टच नहीं होगा, ये पैरेलल हो गया, ये ओरिजिन से पास करेगा, समझे कि नहीं। तो जो ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो, जैसे साइन और tan, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, tan क्या लिखेंगे, tan - θ = -tan θ, याद रखना ये बात। दूसरी बात, tan कितने इंटरवल में पीरियोडिक है, 90 मिलकर 180 मतलब पाई, तो tan को क्या लिखेंगे, tan π + θ = tan θ, tan पाई का पीरियोडिक है, यानी tan का पीरियड क्या हो गया पाई, यानी 180 डिग्री है, समझ में। पाई इंटरवल के बाद फिर से ये tan रिपीट करेगा, फिर से ये ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं, हाँ इस तरह से आपका ये ग्राफ होते चलेगा। तो ये पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ये tan का ग्राफ। यानी कि देखिए कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन कॉस tan, ये सब पीरियोडिक नेचर का है। अभी देखिए कि साइन थीटा क्या है, साइन x पीरियोडिक है 2 पाई का, cos x पीरियोडिक है 2 पाई का, tan x पीरियोडिक है पाई का। तो ये
2 पाई पाई इंटरवल के बाद ये सेम नेचर को रिपीट करते रहा है। तो इतने में अगर वैल्यू याद है तो बाकी सारा नेचर याद है हमको। फिर देखिए साइन के साथ क्या देखें, साइन के साथ देखें, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा है। कॉस माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा है। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो जिसके साथ माइनस लग गया वो हो गया ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक, और जिसके साथ माइनस नहीं लगा जैसे cos माइनस थीटा cos थीटा, तो इस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। ये क्या है, इवन फंक्शन, और इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन के बारे में फंक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, कॉपी कीजिए। मान लिया एक सर्कल है और दिस सर्कल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिट, 1 यूनिट का ये रेडियस का सर्कल, ये सेंटर हो गया इसका O, और इसका नेमिंग कर देते हैं A B C D। यूनिट रेडियस का सर्कल है, दिस इज x एक्सिस, ये कितना है हमारा x एक्सिस, एंड दिस इज y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा विकास, बोलो तो जल्दी। A का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। यूनिट रेडियस का है तो 1,0 होगा कि नहीं? यस सर। चलिए B का कोऑर्डिनेट बताइए रोशन। 1,1 हो जाएगा, 0,1 सर। चलिए बताइए जल्दी से ज्ञान, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1,0। और D का कोऑर्डिनेट 0 -1 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर? क्या हमने लिया है, एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस 1 है, और हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को लोकेट कर दिया है कोऑर्डिनेट से। मान लिया यहाँ पर एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसका नेम कर देते हैं P, और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हम लोग को ये बात पता है कि मान लिया ये r है और ये हमारा थीटा है, और ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो हम यहाँ cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बोलो। cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h, यस सर। यानी x बाई r। इससे क्या पता चलेगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा, पता चला। तो यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, r कितना है यहाँ पर, r है 1, r 1 है ना जी? यस सर। r का मतलब सेंटर से डिस्टेंस 1 है, और यहाँ थीटा कितना हो गया, थीटा है, थीटा तो थीटा ही है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, r cos थीटा, यानी r cos थीटा r की जगह 1 है, तो सीधे क्या लिख देंगे, cos थीटा। और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h, यानी y बाई r। तो इससे y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, r sin थीटा। r हमारा क्या है, 1 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, sin थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं, cos थीटा और ये हो गया sin थीटा, इसका x कोऑर्डिनेट। r इसका 1 है और थीटा है। r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट। और x, y कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब हम क्या करते हैं, P के अलावा एक और पॉइंट ले लेते हैं हम कहीं पर, इसको Q नाम दे दिए। इस पॉइंट का क्या नाम दे दिए, Q। मान लिया ये एंगल कितना है, फाई है। कितना बनाया, फाई। ये फाई एंगल बनाया तो x एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई, और r कितना है इसका, 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट cos थीटा प्लस फाई, नहीं हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस फाई। ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात समझ में आया? yes. ये हो गया y कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। इतना कॉपी कीजिए जल्दी से। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये हम थीटा लिए हैं। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और अगर ये नेगेटिव में लेंगे ऐसे तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव एंगल है। हम फिर क्या लेते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं R।
जो कि ये अब एंगल जो लिए किधर से लिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिए, इसको कितना लिए 5, तो ये एंगल एक्चुअली -5 कहलाएगा। ये ऐसे लिया है ना, तो ये -5 कहलाएगा। और ये दोनों एंगल कैसे लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव एंगल। तो ये सारा जो आप ये कर रहे हैं वो एजम्पशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का के फार्मूला का बेस होगा, और उसी से सारा फार्मूला निकला हुआ है। समझ गए कि नहीं? सोचो, जो पहली बार सोचा होगा कितना बेहतरीन ढंग से सोचा होगा इस बात को। तो यहां पर हम क्या ले लिए, r ले लिए। ये हमारा क्या हो गया -5, और अभी भी रेडियस कितना है ये 1, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, cos -5, और y कोऑर्डिनेट sin -5। क्लियर? cos -5 क्या होता है अभी बताएं, cos 5 होता है, sin -5 sin 5। ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया r का कोऑर्डिनेट, ये हो गया q का कोऑर्डिनेट, ये हो गया p का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया a का कोऑर्डिनेट। बात समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दो, यहां पर ये एंगल अगर हम ले लें इस एंगल को, तो ध्यान दो, एंगल जो ले लिए यहां से यहां कितना एंगल हो गया बताओ, 5 प्लस दिस है, और इधर से ये एंगल ले ले तो ये भी 5 प्लस दिस होगा कि नहीं? एंगल का डायरेक्शन है नेगेटिव है जी, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड तभी भी उतना ही है। कितना है इसका वैल्यू 5, तो ये एंगल दोनों में है कि नहीं? तो हम अभी जो बनाए हैं, यानी कि कौन कौन सा एंगल सेम होगा बताओ, एंगल ए, और ये पॉइंट को हम क्या नाम दिए हैं, ओ, ए ओ क्यू, ध्यान दो, इज इक्वल टू पी ओ आर, पी ओ क्या लिखेंगे, पी ओ आर, ये इक्वल होगा कि नहीं, ध्यान से देख के बताओ, पी ओ आर, देखो 5 प्लस दिस एंगल, इसको डेल्टा मान लो, क्लियर, 5 प्लस डेल्टा है कि नहीं? अब देखो ए ओ क्यू, ये भी देखो 5 प्लस डेल्टा, माइनस तो केवल नेगेटिव नेचर में है जी, है तो 5 ही नहीं है। बात समझ में आ गया? दोनों एंगल कितना है 5 प्लस डेल्टा। तो ये एक आपके पास थ्योरम है कि सर्कल का अगर एंगल सेम हो, सेंट्रल एंगल, तो क्या सेम होगा, आर्क लेंथ सेम होगा। आर्क लेंथ सेम नहीं होगा, कॉर्ड सेम होगा, आर्क लेंथ सेम होगा, सब सेम हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये आर्क लेंथ जो होगा AB, ये किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा कि नहीं? यस सर, CD के इक्वल होगा। तो यानी कि हमारे पास P से लेकर R, ये कॉर्ड लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी क्या लिखें, PR, PR मॉड लगा दिए, मतलब लेंथ, मॉड का मतलब लेंथ, इज इक्वल टू क्या होगा, QA, इसके इक्वल होगा, QA के इक्वल होगा, होगा कि नहीं जी? सेंट्रल एंगल सेम तो आर्क लेंथ सेम, आर्क लेंथ सेम तो कॉर्ड सेम, कॉर्ड सेम तो कॉर्ड का लेंथ सेम। तो कॉर्ड का लेंथ का क्या फार्मूला निकलेगा, कॉर्ड का लेंथ का फार्मूला पता है, कोऑर्डिनेट जब दिया है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो ना जी। क्या डिस्टेंस फार्मूला कहता है, मान लिया दो पॉइंट दिया हुआ है A और B, और डिस्टेंस फार्मूला है x1 y1 और ये है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर का रूट ओवर, यही हो गया डिस्टेंस। तो हमारे पास देखो P का कोऑर्डिनेट पता है, R का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है, A का कोऑर्डिनेट पता है, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे। अब दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है? इतना कॉपी करो जल्दी। तो अब देखते हैं कि PR डिस्टेंस, PR डिस्टेंस किसके बराबर है, AQ, बताओ, AQ के बराबर है। मॉड मतलब लेंथ, तो ये इसके इक्वल है। तो चूंकि स्पेस कम है इसलिए यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यहाँ से लिखने के लिए, ठीक है? तो PR डिस्टेंस फार्मूला से इसको हम x1 y1 मान लिए और इसको x2 y2 मान लिए। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस cos फाई, x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 दोनों लिख सकते हो। cos थीटा माइनस cos फाई का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin फाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर,
रूट अंडर होगा Yes, इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, इसके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं उधर जगह कट जाएगा इसलिए 1 माइनस क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस फाई का होल स्क्वायर, यहाँ देखो x1 इसको ले लिए x2 इसको, यस सर। अब प्लस 0 माइनस, तो 0 से माइनस करोगे तो वही चीज न रहेगा, तो क्या लिखेंगे 0 माइनस क्या लिखेंगे इसको, 0 माइनस लिखेंगे इसको कितना, तो प्लस 0 माइनस तो माइनस हो जाएगा ये, माइनस साइन थीटा प्लस फाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं बताओ, है समझ में। यस तो अब दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यस सर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट गया हमारा, रूट हट गया और फिर यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई माइनस 2 cos थीटा cos फाई प्लस फिर इसको लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई प्लस 2 sin थीटा sin फाई इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है इसके, है ना इक्वल, तो इसके इक्वल है तो क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस फाई माइनस 2 cos थीटा प्लस फाई, और फिर इसको क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस फाई। ये आया कि नहीं समझ में, ठीक है। देखो तो ये वीडियो कट नहीं रहा है इतने दूर में, देखो ठीक है, Yes. यहाँ तक में नहीं कट रहा है, ये आ रहा है ना Yes, वीडियो sir. में, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है, तो अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 1, वेरी गुड। फिर cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई क्या होगा 1, वेरी गुड। अब फिर इधर से क्या बच गया, हाँ तो इधर बच गया कट कैसे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बोलो, cos cos थीटा इनटू cos हाँ माइनस 2 तो कॉमन ले लिए, Yes. माइनस 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई, बचा कि नहीं। यस और इधर से देखो ये दोनों मिलकर 1 हो गया, यस सर हाँ सर। तो 1 और 1 मिलकर क्या हो गया ये 2 2, और 2 प्लस क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 माइनस क्या लिखेंगे बोलो 2 cos 5 2 cos, देखो तो विकास कट नहीं रहा है ना वीडियो, थीटा प्लस नहीं सर यार है इधर यहाँ तक, यस सर यहाँ तक आ रहा है। अब देखो 1 1 ये 2 हो गया कि नहीं, यस सर। तो 1 1 ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल यस सर और 2 2 ये कैंसिल, यस तो सर आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला मिल गया cos थीटा प्लस cos फाई, समझे कि नहीं। ये हो गया cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। ये मान कर चलिए कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का ये ब्रह्मास्त्र है, समझ गए कि नहीं। यस ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र है, सोचो जो पहली बार सोचा होगा तो क्या सोचा होगा, ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब इस फॉर्मूला को डिराइव करके माइनस लगाओगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब इससे आपका बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव होते चलेगा। तो ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, क्या किए हम लोग, यस सर समझ में आया, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। ये हमने लिया एक सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस हमने 1 यूनिट रखा, उसके बाद हमने इसके सर्कल का वो सर्कल जो है एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे उसको लोकेट किया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करके थीटा एंगल बनाया, फाई एंगल बनाया, नेगेटिव साइड के एंगल को -फाई बनाया, सब पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कन्वर्ट किए। पोलर कोऑर्डिनेट होता है x, y, x, y पोलर है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा। तो कार्टेशियन पोलर जब पता हो तो कार्टेशियन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू r cos थीटा होता है और y इज इक्वल टू r sin थीटा होता है। तो हम इसलिए लिख दिए क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन में ही ना डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए हम लोग ये काम किए। अब दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। अब जब दोनों को इक्वेट कर देंगे डिस्टेंस निकालकर, तब आपके पास देखिए इसी को अब सिंपलीफाई करने के लिए देते तो तुम लोग आधा घंटा लगाते बैठा कर, तो
तो इसीलिए इसको कर दिए कि ताकि आप आराम से उसको देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा Sin sin phi। फाई। ठीक है, बाकी का डिटेल्स अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।